राज साहब, मेरा सवाल आपसे है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान और ये सब कुछ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, हम भी पिछले पूरे हफ्ते से ही मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं कि किसी तरीके से मुज़ाकरात हो जाएं, कोई एक पॉजिटिविटी आए, कोई पॉजिटिव रिस्पांस आए, कोई डायलॉग्स पर बात हो जाए। लेकिन अभी जो उनकी बहन कह रही हैं, चले अगर लेट्स सपोज उन्होंने कह भी दिया है कि पूरी अवामी तहरीक चलाने के लिए कहा गया है, तो ये आपको लग नहीं रहा कि जैसे वो अंदर बैठकर भी उन्होंने पूरा सिस्टम हाईजैक किया हुआ है, हुकूमत को अभी भी वो हिलने नहीं दे रहे? आप आई मीन ये पीएम को मानना पड़ेगा, 2 साल हो गए हैं, वो तोड़ नहीं सके उन्हें। फिजा, ये आपका जो फिक्र है ना, इसी फिक्रे की बुनियाद पे ना पूरी पीटीआई ने एक दूसरे को बेवकूफ बनाया हुआ है। कोई कहता है जी कप्तान को देखें कैसी डंड बैठ के मारता है, कोई कहता है जी देखें देसी मुर्गी कैसी खाता है, कोई कहता है देखें वो जेल के अंदर वो उसने डंबर मंगवा लिया। अच्छा, कोई कहता है कि देखें वो निजाम को नंगा कर दिया उसने बस कुछ नहीं छोड़ा। मैं बड़ी मासूम सी एक दरखास्त करता हूं सारे भाइयों से जो ये सारा कुछ फरमाते हैं कि कप्तान ने ये कर दिया, कप्तान ने वो बेचारा अंदर बैठा है, तरले मिन्नतें कर रहा है। बहन उसकी कह रही है खुदा वास्ते दसो तुहानू चाहिए कि 35,000 दफा उन्होंने जेल से दरखास्त की है कि मैं बात करने को तैयार हूं, मेरे साथ बात करो, कोई बात नहीं कर रहा। कभी वो कहते हैं जी मैं मज़ामती तहरीक चलाऊंगा, कभी कहते हैं मुफाहमत कर लो। एक लीडर 300 दफा GHQ के और गेट नंबर 4 के दरवाजे जा के दरवाजों पे उनके जूते घिस गए। और खान साहब की हिकमत अमली देखें कि जिसमें पूरे पाकिस्तान को उसने, जैसे आपने कहा, पूरे पाकिस्तान को उसने काबू किया हुआ है। पाकिस्तान नहीं, मैं पूरी हुकूमत को, सियासत को उसने ऐसा काबू किया हुआ है कि कोई उसको समझ नहीं आ रही कि उसका बंदा कौन उसके साथ है और कौन नहीं है। वो फरमा करें जी, कहते हैं विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों के लिए वार्निंग जारी, अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसका मतलब पहले बर्दाश्त कर दे रहे हैं। फिर वो फरमाते हैं क्या पाकिस्तान की बका की बात, अब यानी पहले पाकिस्तानी बका की कोई कहानी नहीं थी, अब पाकिस्तान की बका की बात होगी। अच्छा, जाती मुफाद का कोई सौदा नहीं होगा, सही है। इसका मतलब पहले जाती मुफाद के सौदा हो रहा था, तरले मिन्नतें हो रही थी, अब नहीं होगा। कहाँ राहत साहब, अब सारी जो जितनी उसकी गुफ्तगू है ना, सारी कंट्राडिक्शन है। अलीमा बाजी की आज की गुफ्तगू कल से नहीं मिलती, कल की परसों से नहीं मिलती। देखिए खान साहब ने, मुझे नहीं पता कि वो लाजमी बात है, उसके बहुत सारे फॉलोअर हैं, कहते हैं बड़ी कामयाब हिकमत अमली है, जेल के अंदर बैठे हैं और जेल के अंदर से सारी सियासत को कंट्रोल कर रहे हैं। कौन सी सियासत को कंट्रोल कर रहे हैं? ऐसी ही सियासत तो होनी चाहिए। क्या कमाल सियासत है। वो जेल में बैठे हैं, शहबाज शरीफ जेल में बैठे हैं, 15-20 हजार लोग उसके बेचारे हड्डियां तड़वा के जेलों में पड़े हैं। बाहर जो है बेचारे तरीके भुगत रहे हैं, MNA MP अपनी इज्जत बचा के फिर रहे हैं, लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, और लोगों की फसलों से लेके बिजनेस बर्बाद हो गए हैं, और लोगों बेचारे की DNA चेंज हो गए हैं, शक्लें चेंज हो गई हैं। और हम कहते हैं क्या कामयाब हिकमत अमली भाईजान ने, क्या जबरदस्त हिकमत अमली है कि सियासत पूरी को कंट्रोल किया हुआ है। मरियम साहब चीफ मिनिस्टर है, नवाज शरीफ साहब किंग मेकर बने हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, जरदारी साहब जिनको कहते थे मैं अंदर पता नहीं कहां फेंकूंगा, नवाज शरीफ का ऐसी इन्होंने तारना था। और ऐसी कामयाब हिकमत अमली है कि वो खुद जाके जेल में बैठ गए कामयाब हिकमत अमली के तहत। तो जिन सारों को जेल में फेंकना था 15 साल के लिए, अच्छा, जनरल फैज समेत, आज वो जनरल फैज और तमाम आर्किटेक्ट जो हैं वो जेलों में पड़े, ठीक हो गया। तो इसको कामयाब हिकमत अमली, मुझे इस पे तो मेरा ख्याल है कि कहीं पे कुछ रिसर्च करने की जरूरत है और कहीं किसी जगह PhD होनी चाहिए। अच्छा, ये कप्तान की कामयाब हिकमत अमली पे क्या अपने लोगों को मरवा के उन्होंने बेचारे बुरकस कर देता है। ठीक हो गया।